हंजला अहमद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये हमारी मस्जिद है जो मिसाइल हमले का निशाना बनी है भारत के। अच्छा, मुसीबत की बात यह है कि ऐसे ऐसे लोग जिन्हें इंडिया से ज्यादा इस बात का यकीन है, जो चाहते हैं कि इंडिया से ज्यादा जल्दी उनको ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की फौज फेल हो और वो बताएं कि देखें जी ये तो कुछ नहीं कर सके, हमने तो कहा था इनसे कुछ नहीं होना। वो इस बात के इंतजार में बैठे और मुसलसल सवाल करते जा रहे हैं। और वो जो भाई साहब अपनी किराने की दुकान बंद करके जो कभी मोहल्ले में शायद की मच्छर भी नहीं मारा, वो चाहते हैं कि फौजी उनसे मशवरा लें कि जंग कैसे लड़नी है। इसी तरह हमारा हर बंदा चाहता है कि ये जो जंग है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान तनहा लड़ रहा है, इंडिया के साथ एलानिया इसराइल की हिमायत है, और हमारे लोग कहते हैं नहीं जी हमें बताएं जंग कैसे लड़नी, हम आपको बताएंगे, हम आपको ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा। अल्लाह के बंदो, ये जंग का वक्त है और जंग के वक्त में सब्र, हौसला और हिकमत सबसे अहम है। आप कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले मुझे बताओ बदला कब होगा, सबसे पहले मुझे समझाओ कि कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा तो हम ताने मारेंगे। क्यों? क्योंकि एक लीडर हमारा कैद है और चूंकि वो कैद है तो सारा मुल्क ही बंद है। और उनसे अल्ट्रा प्रो मैक्स सियाने वो हैं जो समझते हैं कि ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है, राफेल तैयारे भी गिर गए हैं, वो सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है कि जी ये तो ड्रामेबाजी हो रही है, सारा प्री प्लान हो रहा है, स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। इनसे बड़ा मैं क्या कहूं कि इनसे बड़े स्टूपिड कौन लोग हो सकते हैं। तो ये मेरे भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हकीकतन जंग लगी हुई है। और इस वक्त आपको जितने भी इख्तलाफात हों अपने मुल्क से, अपनी फौज से, अपने लीडरों से, हम नवाज शरीफ जैसे और शहबाज शरीफ जैसों की भी हिमायत इस वक्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जंग में हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे बेवकूफों को भी हम बुरा इसलिए नहीं कह रहे, हम जंग में खड़े हैं। हमें पता है इस वक्त, हमें माजी की गलतियां आपसे बेहतर पता है, और ये मैं जिस जगह पे खड़ा हूं इस जगह पर ये माजी की गलतियों का नतीजा है कि आज ये हमें भुगतना और देखना पड़ रहा है। लेकिन अब हालत जंग में ये बातें करने का टाइम नहीं है, इस वक्त सिर्फ सपोर्ट करने का टाइम है। ये सिर्फ इस बात का टाइम है कि हम अपने मुल्क को सपोर्ट कैसे करेंगे। और हाँ, एक बात पे मुझे यकीन भी है और एक बात पे मुझे इत्मीनान भी है कि जवाब मिलेगा, बहुत तगड़ा मिलेगा और जरूर मिलेगा। और ये जिनको लग रहा है कि नहीं जी ये ड्रामे हो रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा आप जरा मुतमईन रहें, आपको तो अभी तक मलबा नहीं मिला जो फ्रांसीसियों को खुद मिल गया कि उनके अपने तैयारे गिरे। तो आप मलबा ढूंढते रहें, आप जरा तसल्ली में रहें, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। और जिस तरह ये फूल यहाँ पे खिलखिला रहे हैं, ये फूल यहाँ फैलते रहेंगे, ये खिलखिलाते रहेंगे, ये मरकज फिर से आबाद होगा। लेकिन इंडिया को जवाब तगड़ा और भरपूर जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया।